जन कल्याण ट्रस्ट पलामू के बंजर भूमि में सींचने का काम कर रही है। जब से ये ट्रस्ट बनी है या डाल्टनगंज में आई है, तब से दिन प्रतिदिन अपने आप को अग्रसर करती हुई दिख रही है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो पेड़ लगाने का मामला हो, वृक्षारोपण का मामला हो, चाहे खेल जगत में, ये ट्रस्ट हर समय अपने आप को खिलाड़ियों के प्रति झुकने का काम करती है, वृक्षारोपण करने का काम करती है, चाहे वो कैंप लगाने का काम हो। बहुत सारी जगह इन्होंने कैंप लगाया। आज भी जंगली या सुदूरवर्ती इलाकों में स्वास्थ्य के लाभ लोग नहीं ले पाते, वहाँ पे ये जा कर के कैंप लगाते हैं और लोगों को लाभ देते हैं। और वो लाभ देने के बाद जो इनके अध्यक्ष हैं आशुतोष जी, उनसे मेरी बात होती है। वो कहती है जब लोग खुश होके जाते हैं तो मेरे सारे तकलीफ, सारे दुख और सारे दर्द खत्म हो जाते हैं उनकी मुस्कान को देख के। तो आइए, हमारे साथ जल कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अजीत जी। आइए हम अजीत जी से बात करते हैं, क्या है जन कल्याण ट्रस्ट और क्या क्या कार्य कर रही है ये पूरे पलामू में। अजीत जी, ये ट्रस्ट जो आज भी जनता के मस्तिष्क में जागने का काम कर रही है, क्या क्या कार्य करती है? सबसे पहले ग्लोबल इंडिया के जो क्लाउड इंडिया के जो दिवाकर जी और जो कैमरामैन हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो जन कल्याण ट्रस्ट की सोच और विचार को आवाम के बीच रखने के लिए जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जन कल्याण ट्रस्ट गरीबों के और समाज के जो शूद्रवर्ती, जिन तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज के हर वर्ग को एक जोड़कर नया निर्माण, जैसे कि तू जिंदा है तो जिंदगी पे यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। तो ये वाकया जो जिन कवि के द्वारा लिखा गया था, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए, और जन कल्याण ट्रस्ट का सोच यही है कि समाज का उत्थान और विकास के लिए अपने आप को समर्पण करना। विकास को तो समर्पण आप कर रहे हैं। हम जाते हैं क्षेत्रों में तो आपका नाम आता है। बहुत सारे बड़े बड़े एनजीओ, बहुत बड़े समाज सेवी संस्था हैं जिनका नाम 10 सालों में नहीं आया, कागज़ों पे हैं, लेकिन आपका नाम आता है। आखिर काम तो किया है। कहाँ कहाँ आपने इन हेल्थ कैंपों को लगाने का कार्य किया? सबसे पहले जब जन कल्याण ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों ने विचार बनाया कि किन दिशा में पहला काम को हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से करें। ट्रस्ट के वरीय अधिकारीगण, माननीय संरक्षक जी और सभी लोग जो हैं सो एकत्रित होकर हम लोगों के विचार है कि स्वास्थ्य से बड़ा जीवन, अगर मानव जीवन स्वस्थ है तो सारा संपूर्ण चीज़ों पर अपना जगह बना पकड़ बनाए है। तो हम लोगों ने पहला संकल्पित भावना से जन कल्याण ट्रस्ट का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने मेडिकल कैंप का आयोजन हम लोग टाउन हॉल डाल्टनगंज में किए। टाउन हॉल डाल्टनगंज में जब मैं शुरुआती दौर में यह कार्यक्रम को रखा था तो मन में नाना भांति की विकार उत्पन्न हो रहा था। उसमें ये लग रहा था कि क्या इसका रिजल्ट आएगा, कैसे हम कर पाएंगे, जो अपनी सोच जो उबाल है उसको श्रोता के बीच कैसे लाएंगे, या आवाम तक जो जन कल्याण ट्रस्ट की सोच था उसको कैसे लाएंगे। लेकिन हृदय तब गदगद हुआ जब मैंने देखा कि बहुत दूर दूर से लोग उस मेडिकल कैंप में आकर अपना उपचार कर, वहाँ पर एक बहुत नज़दीकी वाकया मेरे अंदर में याद आ रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं गांधीपुर से, बोले कि हम टेम्पू लगा के आए हैं बाबू, हमारा जैसे मेडिकल कैंप में जाकर वहाँ क्या बोलते हैं पलामू क्लब में, उनको हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी वहाँ उनको लाए और सम्मान तरीक़ा से देखिए सारे लोग अचंभित थे। मैं कल्पना नहीं किया था कि देहात से वैसे वहाँ से लोग इस ट्रस्ट का कार्यक्रम को या अपने हेल्थ उपचार के लिए आए, और जब दवा ववा मिला उनको तो बड़ी गदगद भावना से कहा कि जियो बेटा, यह कार्य स्वास्थ्य से बढ़कर मानव जीवन में इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। तो पहला कार्यक्रम हम लोगों ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया पलामू क्लब में। उसके बाद द्वितीय कार्यक्रम हमने देखा कि
जीवन जीने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता है। पर्यावरण दिवस के दिन मन में विचार बैठा, सारे लोग, अधिकारी लोगों की, कुछ लोगों का कहना था कि मेडिकल कैंप आपने लगाया, नया कुछ कीजिए। नया के लिए मैंने सबसे सुनहरा वह पावन दिन, जो वनस्पतियों के देवता जो विद्यमान होते हैं और उसी दिन के लिए राष्ट्र समर्पित रहता है, पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी में जैसे पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम किया। पर्यावरण दिवस का जब मैंने कार्यक्रम किया और वृक्ष को लगाया, आज भी अमूमन दिवाकर जी जब मैं जाता हूँ वहाँ पर तो देखता हूँ कि पौधा जी को जो हम लोग तपती धूप में जो लगाए, और वहाँ के व्यवस्थापक जो वार्डन थी माननीय श्वेता तिवारी जी, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था। तो पौधा आज भी देखता हूँ तो यही लगता है कि पौधा और घर की व्यवस्था, यानी घर यानी संसार का व्यवस्था, दोनों का सींचना है। तो जब भी मैं देखता हूँ उस वृक्ष को तो ये याद आता है कि जन कल्याण ट्रस्ट का यह पर्यावरण दिवस मानव जीवन में सफल रहा और यह निरंतर प्रयास रहेगा कि इसी तरह का आयोजन करते रहें। तृतीय मेडिकल कैंप इफोरिया स्कूल चेनाबार चौक है, चैनपुर प्रखंड में गाँव है, उसी जगह हम लोग जो है सो लगाए और उसका रिजल्ट बहुत जोरदार तरीक़ा से है। शहर के बहुत चर्चित, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से हम लोगों ने इलाज कराया वहाँ पर और करीब 700 से 800 आदमी लाभान्वित हुए। उसके बाद चौथा कार्यक्रम जो हुआ ये जन कल्याण ट्रस्ट का, वो खेल जगत की ओर हम लोग गए, जहाँ आपसे भी मुलाकात हुआ था। तो नियमित खेल की तरफ हम लोग आगे बढ़े और फिलहाल अभी मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बसरिया कला में वहाँ के माननीय मुखिया नीतीश सिंह जी हैं, उनसे उनकी आह्वान या आग्रह था कि एक मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ पर कराया जाए। तो अगला कार्यक्रम जो है सो उसके ऊपर हम लोग जाएंगे और फिर नियमित जो कार्यक्रम होगा आपके चैनल के माध्यम से या पत्रचार के माध्यम से मैं नियमित रूप से देता रहूँगा। जन कल्याण ट्रस्ट, अब इन बातों से तो पता चल गया होगा हमारे दर्शकों को कि जनता के कल्याण के लिए ट्रस्ट बना है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन ये चार कार्यक्रम ऐसे रहे जो हमारे और आपके मन को छुआ, क्योंकि हेल्थ चेकअप कैंप एक ऐसा चीज़ होता है कि सुदूरवर्ती इलाकों तक स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंच सकता और नहीं पहुंच पाता। तो वो लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं और जब फ्री में दवाई उनको मिलती है तो वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, फूले नहीं समाते हुए अपने घर को जाते हैं और साथ के साथ आशीर्वाद देते जाते हैं कि जिया हो बाबू, तू हमरा ला तो इलाज करा दे। आइए, हमारे साथ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे जी हैं, जो जन कल्याण ट्रस्ट में अपनी सहभागिता दिन प्रतिदिन देते रहते हैं। सुबह हो या शाम, इनको जब भी आवाज़ लगाइए जन कल्याण ट्रस्ट के लिए समर्पित रहते हैं। सर, जन कल्याण ट्रस्ट जो हमारे पलामू की जनता के लिए समर्पित है, क्या कहना चाहते हैं जन कल्याण ट्रस्ट के तरफ से हमारे दर्शकों को? पहले तो धन्यवाद आपको। और ट्रस्ट के तहत हम लोग यही चाहते हैं कि जहाँ भी जो ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिकल का हो, उसके अलावा शिक्षा का हो, खेल का हो, हम लोग उस पर जितना हो सके उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। जब भी हम लोग को जहाँ लगता है कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, हम लोग उसको कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। डाल्टनगंज में जिला स्कूल मैदान में देखा आपने एक भव्य टूर्नामेंट करवाया, जिसमें सारे राजनीतिज्ञ और नेता मौजूद थे, मुखिया मौजूद थे, जिला परिषद मौजूद थे। तो ये लोग प्रतिनिधि आ करके और आपको सम्मानित करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, वो उसको बयान नहीं किया जा सकता है उस पल को। और हो सकता है जो हम लोग का तैयारी है, हम लोग पुनः उसको दोहरावें उसी फील्ड में। कोई ऐसे ही सम्मान नहीं करता साहब, अगर आप फील्ड में, आप क्षेत्र में अपने कार्य को, अपने सक्षमता को अगर दिखाते हैं तो प्रतिनिधि भी आपके सामने झुकता हुआ आता है, आपको सम्मान देने के लिए, आपको भाव देने के लिए, आपको इज्जत देने के लिए। तो वही मैंने देखा जिला स्कूल मैदान में बड़े बड़े प्रतिनिधि थे। सम्मान तो खिलाड़ियों को भी मिला, लेकिन उससे ज़्यादा सम्मान
इन ट्रस्ट के लोगों को मिला, क्योंकि ये ट्रस्ट हर समय जन कल्याण में तत्पर रहता है और जन कल्याण के लिए ही समर्पित होता है।